नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका है पेपर 3 और इनमें थर्ड सेमेस्टर का क्लास 1 होने वाली है। अभी तक इसकी कोई भी क्लास नहीं हुई है। पहले तो इससे पहले वर्ष में जो नया सेशन है अभी स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने नहीं दिया। बाकी पहले हो चुकी है क्लासें, जो हुई भी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है प्रश्न। ठीक है, पीछे वाली भी क्लासें आप सब ज़रूर वॉच किया करो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका वही रहता है, बस थोड़ा सा आउट, क्या बोलें कि आउट नहीं, वही सेम सिलेबस रहता है, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि आप पीछे जो प्रश्न आए हैं वो नहीं रहते हैं, नेक्स्ट ईयर में कुछ अलग प्रश्न होते हैं। ठीक है, रहते हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप सब ज़रूर पढ़ना वो वीडियो, ठीक देखना। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न आपका पहला आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। और इससे पहले आपको बता दें, जो भी लेडीज़ हैं या मीन हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ये हमारे अधिकार जो भी हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रश्न हमारा कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, महिला आयोग के बारे में सुना ही होगा। ठीक, तो महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं, आइए जानते हैं। महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा कर सरकार को सिफारिशें देना है। ठीक है, आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक, अब इसके महिला आयोग के मुख्य कार्य जान लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो महिला आयोग का मुख्य कार्य पहला आता है अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान और कानूनों के तहत महिलाओं को मिले अधिकारों की रक्षा करना। अगर महिला आयोग में आप कोई भी शामिल है तो उसको ये मालूम होगा कि महिला आयोग में अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, क्योंकि उसको अगर मालूम रहेगा अपने अधिकारों के बारे में, संविधान में क्या कानून लागू है महिलाओं के लिए, जैसे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो रही है तो घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, ये सभी नियम जो अधिनियम है इनके बारे में क्या होना चाहिए, महिलाओं को पता होना चाहिए अपने अधिकारों की रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिकायतों का निवारण, महिला उत्पीड़न और भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जांच करना और उनका समाधान करना। ठीक है, बहुत फास्ट कवर करेंगे। जिनको नहीं समझ में आता है दोबारा से वॉच करें, रिपीट कर लें और नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि पेपर में आने ही वाला है। ठीक, नीति और कानूनों पर सलाह, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन का सुझाव देना और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक, नेक्स्ट आता है जागरूकता बढ़ाना, सेमिनार, अभियान और अन्य माध्यमों से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानताओं के बारे में जागरूकता फैलाना। उसके बाद आता है जांच करना, महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच करना और ज़रूरत पड़ने पर सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक, नेक्स्ट आता निरीक्षण, महिला कारागारों, छात्रावासों, संरक्षण गृहों और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करना। उसके बाद आता है अनुसंधान, महिलाओं के मुद्दों पर शोध करना और संबंधित क्षेत्रों में। ठीक, नेक्स्ट आता है महिला, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके क्या अधिकार हैं। ठीक, अधिकार जानेंगे, कार्य जानेंगे। ठीक है, तो अधिकार क्या है आइए जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने, उपचारात्मक विधियां उपायों की सिफारिश करने और शिकायतों के निवारण की सुविधा देने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसके प्रमुख अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं। पहला आइए जानते हैं, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। आप दो शब्द लिखिएगा, दो शब्द कहें या एक लाइन में लिखिएगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, हमें आप बताइएगा। ये आप सभी के लिए प्रश्न है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण क्या है और महिला सशक्तिकरण कब लागू हुआ। ठीक, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच और परीक्षण करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण की सुविधा देना और नीति सुधारों की सिफारिश करना। ठीक है, महिलाओं से संबंधित कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु शासन को स्तुति करना, महिला कारागारों, चिकित्सालयों, छात्रावासों और संरक्षण गृहों का निरीक्षण करना। ठीक है,
आता है अब आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। पहला, अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना, नीतिगत सलाह देना, संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिकायतों का प्रबंधन करना और स्वतः संज्ञान से कार्रवाई करना। स्वतः संज्ञान मतलब जो आपका आता है सुयो मोटो, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व, पहला जैसे कि महिला है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्ष समर्थन करता है, उनके मुद्दों और चिंताओं को अभिव्यक्त करना प्रदान करता है तथा समाज में महिलाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीतिगत सलाह। आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत अधिकारों को आकार देने के लिए मूल्यवान अनुशंसाएं और सुझाव प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा। यह भारतीय संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा बरकरार रखी जाए और प्रभावी ढंग से प्रवर्तित की जाए। नेक्स्ट आता है शिकायतों का प्रबंधन। आयोग महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व निभाता है, जिसमें भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा और अन्य अन्याय के मामलों की जांच और समाधान प्रदान करना शामिल है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वतः संज्ञान की कार्रवाई, जिसे हम सो मोटो बोलते हैं। आयोग शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों के वंचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के गैर अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान, जिसे हम सो मोटो के भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सो मोटो के बारे में आइए हम पूरा जानते हैं। ये फिलहाल आएगा नहीं, लेकिन इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए, ठीक है। सौपेड़ा एक लैटिन कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है सौपेड़ा, जिसे हम सो मोटो बोलते हैं, जो किसी अदालत या सरकारी एजेंसी द्वारा किसी अन्य पक्ष के औपचारिक अनुरोध के बिना की गई कार्रवाई को दर्शाता है। यह शक्ति उन्हें कार्रवाई शुरू करने या उनकी पहल पर कार्रवाई करने की अनुमति देती है, अक्सर जनहित या चिंता के ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए जो अन्यथा उनके ध्यान में नहीं लाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला आता है न्यायिक कार्रवाई। अदालतें किसी मामले का स्वतः संज्ञान ले सकती हैं, यानी वे किसी व्यक्ति द्वारा याचिका दायर किए बिना ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यह न्यायपालिका द्वारा न्याय सुनिश्चित करने का एक तरीका है, ठीक है, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करने से असमर्थ हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी कानूनी खर्च के लिए इतना इनकम नहीं है। उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, कानून जो है न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले सकती है, ठीक है। सरकारी एजेंसी की कार्रवाई, एक सरकारी एजेंसी भी कार्य कर सकती है स्वतः प्रेरणा से किसी स्थिति पर नियंत्रण रखना। उदाहरण के लिए एक उप लोकयुक्त फाइल कर सकते हैं, स्वप्रेरणा से अपने स्वयं के अवलोकनों के आधार पर मामला दर्ज किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई हुई, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रकटीकरण। इस शब्द का प्रयोग प्रशासनिक संदर्भों में कानून की कुछ धाराओं के तहत सूचना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी विभाग को स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। अब आता है जयंती पटनायक। ये बहुत ही महान हैं। जो जयंती पटनायक जी थी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम NCW के नाम से जानते हैं, नेशनल, ठीक है, कि पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह 1992 में इसकी स्थापना से लेकर 1998 तक इस पद पर रही। 92 से 98 तक ये कौन, जयंती पटनायक। ये याद रखना, आपका नेट के लिए पेपर नेट में आ सकता है, ठीक, आगे तैयारी करेंगे। अगर प्रश्न आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, ठीक, तो जयंती पटनायक थी। तो आई होप आपका सेशन आज का यहीं तक है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आपके अधिकारों की बात हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।